वैसे अगर आपको स्विमिंग का शौक है तो आइए पूल में उतरिए, लेकिन स्विमिंग कॉस्ट्यूम के साथ। मन तो बहुत है। नहीं कर सकती तुम स्विमिंग। सर प्लीज हमें हमारे पैसे दे दीजिए। जा, नहीं देता तेरे पैसे। दम है तो ले ले। बचाओ। अरे रुको रुको, कहाँ को से चले आ रहे हो? अरे भैया हमें नहीं जानते। 100 मीटर बटरफ्लाई गोल्ड, 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक गोल्ड, 400 मीटर फ्री स्टाइल गोल्ड। मेल मर्मेड कहते हैं हमें, हिंदी में जल पुरुष। हम सिल्वर या गोल्ड नहीं जानते, हम सिर्फ आई कार्ड पहचानते हैं, आई कार्ड। अरे बंसी भैया 5 मिनट का काम है माधव सर से, यूं गए और यूं आ जाएंगे। देखो हम कह रहे हैं ना आपसे कि इस क्लब के अंदर सिगरेट, शराब और कुनाल तीनों बैन है और ये ऑर्डर है माधव साहब का। वाह भैया वाह, वर्दी क्या पहन ली, कमांडो गिरी झाड़ रहे हो। अरे जब वो माधव तुम्हारे पैसे खाएगा ना तब बजाना बंसी। अरे अरे अरे, काहे खड़े खड़े स्टीम इंजन हो रहे हो कुणाल भैया? जस्ट चिल, रिलैक्स। पी लीजिए, चाय पीजिए। हाँ, चाय नहीं पीनी हमें, वो माधव का खून डाल के पिलाओ हमें। बैक्टीरिया वाला खून पीने से आपके पैसे वापस आ जाएंगे का? नहीं ना? तनिक सब्र रखिए, इतनी जल्दी का है? हाँ? देखिए अभी 2 मिनट में ही गार्ड मुंह पे तौलिया काट के सो जाएगा और 5 मिनट में माधव सर नीचे आ जाएंगे। तो जैसे ही आए कूद के सामने चले जाइएगा। केवल 2 मिनट मिलेंगे आपको, मौका देख के चौका मार दीजिएगा। ठीक है, चलें? जोहार, जय राम। मैडम पानी के साथ मारपीट नहीं करनी है, आपके हैंड मूवमेंट गलत हैं। जी मेरा नाम कुणाल सरस्वत, स्टेट चैंपियन राइट? लोग तुम्हें मेल मर्मेड कहते हैं ना? जी वो हैप्पी पो और मेल मोमेंट में हमें यही समझ में आया, यही अच्छा लगा तो हमने यही रख लिया। वैसे अगर आपको स्विमिंग का शौक है तो आइए पूल में उतरिए, लेकिन स्विमिंग कॉस्ट्यूम के साथ। ऐसे संगीत वाले कपड़ों में तो हैंड मूवमेंट नहीं होने वाला। मन तो बहुत है, लेकिन वो जो सामने ऑफिस में बैठे हैं ना, परमिशन नहीं देंगे। कौन वो माधव? इस पूल में 100 मरे होंगे ना तब वो माधव पैदा हुआ होगा। पहले तो आपसे पैसे लेके स्विमिंग सिखाएगा, फिर जब आप मेहनत करके कंपटीशन जीतोगे तो आपके पैसे अपने पॉकेट वाले अंडरवेयर में दबा लेगा। क्यों? क्या तुम्हारे पैसे भी उन्होंने? अरे स्टेट चैंपियनशिप में अच्छी खासी रकम जीते थे हम। पहले तो टरकाता रहा बोल के कि वहां से पैसे नहीं मिले ऑर्गेनाइजर से, फिर जब हमने पता लगाया तो उन्होंने बोला कंपटीशन वाले दिन ही पैसे दे दिए थे। कुछ लोगों को छीनने में बड़ा मजा आता है। मुझसे भी मेरी मम्मी छीन ली, वो तो बात भी नहीं करने देते। साला माधव चुप।
अब क्या ये लोगों की पर्सनल लाइफ को भी बिजनेस बनाएगा क्या? बड़े लोगों के घर में जाके मुजरा करता है ना, कनेक्टेड है साला, इसलिए इतना करता है। वैसे एक बात बताइए, आपके पापा कुछ कहते नहीं है क्या इसे? कैसे कहेंगे जब पापा ये सब कर रहे हैं? अरे लेकिन आप कह रहे थे माँ। सॉरी जी, वो अब इसमें हमारी क्या गलती है? कोई कैसे सोच सकता है कि उस क्रोकोडाइल की बेटी ऐसी जल परी होगी? नहीं, हम आपकी तारीफ कर रहे थे, उनकी बुराई नहीं। संजना, ओह पापा, यहाँ से चलो। पापा ने पूल के पास देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और ये निकल नहीं रहा, ये निकालो जरा। एक मिनट, आप इधर रहिए। कम। किसी को पता है कि संजना कहाँ है? ए, बात सुनो, संजना कहाँ है? मालूम नहीं सर। जाओ यहाँ। संजना, संजना। थैंक यू। सत्यानाश, नाक कटवा दी कुणाल भैया, नाक कटवा दी। जल पुरुष बने फिरते हो ना, थल पुरुष बनने का समय आया तो चुपचाप सुमड़ी में जाके छुप गए। छी, थू। बकवास बंद करो अपनी। हम कोई डर के नहीं छुपे थे, मजबूरी में छुपना पड़ा। नहीं कहे थे हम, केवल 2 मिनट मिलेगा आपको, उसी में सारा खेल करना है। अरे आपके पैसों का विसर्जन हो गया इसी स्विमिंग पूल में। कुणाल, तुम्हें मेरे लिए अपना नुकसान नहीं कराना चाहिए था। अब आपका नुकसान करके थोड़ी ना अपना फायदा करते हैं हम। फिर कभी मिल लेंगे माधव सर से। आज अगर पापा देख लेते तो बहुत तमाशा करते। तमाशा आज नहीं तो कल होना ही है, मत डरिए उससे। एक बात कहें आपसे, लाइफ जो है ना स्विमिंग पूल की तरह होती है। एक एंड पे स्ट्रगल होती है तो दूसरे एंड पे सक्सेस। एक बार हिम्मत बनाइए और कूद जाइए। मगर अगर कूदूंगी तो दम तो घुटेगा ना। पापा की जमीन पे रह के भी तो दम घुटता है ना आपका। चलते हैं हम। मम्मी लड़का बहुत सीधा है, स्विमिंग चैंपियन है और पता है एकदम ग्राउंडेड। और आपको तो और भी अच्छा लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि ना वो पापा से बहुत चिढ़ता है और पापा को पता है क्या बोलता है? क्रोकोडाइल। फनी ना? हेलो, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संजना से बात करने की? बहुत याद आती है ना एक दूसरे की। एक काम करो, पटरियों पर लेट जाओ, सब कुछ भूल जाओगी हमेशा के लिए। माधव सर से मिलने आए। नहीं। अरे कॉलेज छोड़ो हमारा। अरे हम लड़ने नहीं आए, कॉलेज छोड़ो। माधव सर हमारे कॉलेज की फीस भरने की आखिरी डेट 1 हफ्ते में है। सर प्लीज हमें हमारे पैसे दे दीजिए। आप जानते हैं हमारे हक के पैसे हैं, हम उधार थोड़ी ना मांग रहे हैं आपसे। सर आप जानते हैं हम अनाथ हैं। पैसे देंगे तो आपकी जेब हल्की नहीं होगी, लेकिन हम पे बहुत बड़ा एहसान होगा सर। प्लीज सर प्लीज सुनिए। माधव, हमारी मेहनत के पैसे खाओगे तो पचेंगे नहीं, उल्टी करते फिरोगे, दस्त लगेंगे, दस्त, मुंह काला होगा तुम्हारा। नहीं कर सकती तुम स्विमिंग। क्या मैं अपनी डिसीजंस कभी नहीं ले सकती? सर, इंस्पेक्शन करने वाली टीम आ चुकी है।
संजना बैठ जाओ, संजना खड़ी हो जाओ, संजना पूल के पास मत जाना। बंसी भैया, क्या कहा था आपने? इस क्लब में सिगरेट, शराब और हमारा आना मना है। हाँ कहा था तो। कहा था ना? तो देखिए, शराब की बोतल तो आ गई, अब हमारा भी वेलकम कीजिए। क्या कर रहा है, मरवाएगा क्या? अरे रखिए रखिए। ए, रुको रुको रुको। अरे क्या कर रहे हैं भैया? बाहर- बोतल दी ना आपको? अरे बाहर निकलो। अरे जा सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम बाहर निकलो। अच्छा, चलो चलो। सबके सब चोर हैं यहाँ पे, देखना कोई डूब के मरेगा, बददुआ है। चलो बचाओ बचाओ, हेल्प, बचाओ। हेल्प, कोई है? हेल्प, हम साले, हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? पापा इसकी कोई गलती नहीं है पापा। बस संजना, बहुत बदतमीजी कर चुकी हो तुम। ले जाओ इसे, ले जाओ। लगता है तुझे क्लब से बाहर फेंकना काफी नहीं था। अब तुझ पे मैं मोलेस्टेशन का चार्ज लगा के तुझे जेल भिजवाऊंगा। क्या कहा आपने? आप हमें जेल भिजवाएंगे? अरे एक नंबर के क्रिमिनल हैं आप। हमारी मेहनत की कमाई खा खाकर ये क्लब बनवाया है, वरना आपसे तो कोई चूरन भी ना खरीदे। क्या कहा तूने? क्या कहा? तू कौड़ी के भिखारी, तेरी वजह से ये क्लब बना। हट! अरे स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदने तक की औकात नहीं थी तेरी। तुझे मैंने स्विमिंग का चांस दिया। तेरे जैसे 100 खड़े कर सकता हूं मैं यहाँ, समझा? जा, नहीं देता तेरे पैसे। बहुत मर्द बनता है ना तू, दम है तो ले ले। एकदम से बाहर यहाँ से, चल पैसे दे, जा। भैया बहुत धांसू बोले आप, दिल से कह रहे हैं, मजा आ गया। अरे हम तो आपको कब से कह रहे हैं, ये आदमी नहीं कीटाणु है, कीटाणु। आप जो हैं वो भलाई का मंजन रगड़ते रहेंगे और ये ससुरा आपके मसूड़े तक खा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। अब सुनिए, एक ही रास्ता है जिससे आपकी मेहनत के पैसे वापस आ सकते हैं। दादा मैं फोन भूल आई हूँ, वो आप दीदी से ला देंगे? जी मैडम। इससे तो ड्राइवर को भेज के हमारे ही काम आसान कर दिया। रोशन हमें सही नहीं लग रहा। अरे कहाँ सही नहीं लगा, दीजिए हमें, आइए हमारे साथ। हेलो माधव चौक, हमारी बात ध्यान से सुनो।
हमने तुम्हारी बेटी को किडनैप किया है। अगर अपनी बेटी सही सलामत चाहिए तो 2 लाख रुपए का इंतजाम करो। कब और कहाँ वो हम फोन करके बताएंगे। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। आज तक तूने बहुत लोगों को लूटा होगा, बहुत मछलियां फंसी होंगी तेरे कांटे में, लेकिन इस बार जो तेरे कांटे में फंसा है ना, वो मछली नहीं, मगरमच्छ है, मगरमच्छ। अरे क्या बात हुई? अरे क्या बोला? अच्छा सुनिए, वो लड़की बहुत ही देर से बेहोश पड़ी है। अब ठीक है ना? देखिए, आपका सेफली किडनैप हुआ है। जैसे ही आपके पापा से पैसे मिलेंगे ना, हम आपको सेफली छोड़ आएंगे। आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप हमें बताइए। पता नहीं यार, तुम दोनों ने क्या सुंघा दिया, सर दुख रहा है। एक कप चाय मिलेगी क्या? आते हैं। देखो, तुम्हारा किडनैप हुआ है। तुम वेकेशन पे नहीं आई हो। अगर ज्यादा पैपै की ना तो टुकड़े टुकड़े करके गोली मार दूंगा। एक बार दोबारा बोलना। तुम धमकी देते हो, इतने क्यूट लगते हो। मम्मा, कुणाल, आई कांट बिलीव तुमने फाइनली हिम्मत कर ली। चलो, अच्छा टाइम पास होगा। और हाँ, वो जो पैसे देने की डेट है ना, प्लीज 1-2 दिन ना लेट रखना। तब तक मैं फुल यहाँ मजे करूंगी। फोड़ दिए भांडा। हमें पता नहीं क्यों लग रहा है कि इन्हें किडनैप करके हमने अपने ही सर पे मुसीबत मोड़ ली है। क्यों? अचानक से मेरे पापा पे तरस आ रहा है तुम्हें? ये चोट देने की जगह है। अब मैं अपनी हील्स कैसे पहनूंगी? अरे वो आपका सूज निकल गया था। बहुत ही ड्रामेबाज हैं दीदी आप। कुछ तो गड़बड़ है। साले, तू जानता नहीं कि मेरी पहुंच कहां तक है? मेरी बेटी से मेरी अभी और इसी वक्त बात करा। गाली गलौज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बेटी बिल्कुल सेफ है। आप बस पैसों का इंतजाम कीजिए। हम जानते हैं कि रकम थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हम आपको कुछ वक्त और दे रहे हैं। हेलो पापा, ये जगह बहुत गंदी है। यहाँ पे चूहे, मच्छर। पापा, यहाँ पे स्नेक्स भी हैं। पापा, ये लोग मुझे खाना नहीं देते हैं यहाँ पे। पापा, आप प्लीज इनको पैसे देके मुझे यहाँ से ले जाइए। पापा, संजना, मेरी बात सुन। पापा, संजना, संजना। यार एक बात बताओ, ये धमकी दे रहे थे या जॉब मांग रहे थे? देखिए, आप ना कुछ ज्यादा ही खुश लग रही है हमें। हमने देखा है पहले दिन जब आपकी किडनैपिंग हुई, आप ही ने ड्राइवर को भेजा था ना जानबूझकर। और जब से आई हैं तब से सजा में मजा ढूंढ रही हैं। क्या चल क्या रहा है ये? सच सच बताइए, बात क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने पापा के साथ मिलके हमें फंसाने की कोशिश कर रही? तुम्हें पता चल गया? रोशन, अब हमारे प्लान का क्या होगा? देखिए, हमारा पेशेंस मत टेस्ट कीजिए। तुम इतने इम्पेशेंट हो ही क्यों? पैसे मिल रहे हैं तो चुपचाप से ले लो ना। आपको क्या लगता है हम आपको चोट नहीं पहुंचा सकते? हाँ, सच सच बताइए, क्या बात है? अरे शांत हो जाइए जलपुरुष, शांत हो जाइए। साजिश है साजिश, पर आपके खिलाफ नहीं, वो माधव सर के खिलाफ। दीदी खुद ही दे रही है अपने किडनैपिंग का आइडिया। ये सब आपकी मेहनत के पैसे वापस लाने के लिए किया है। देखिए, हमें आपकी चैरिटी की कोई जरूरत नहीं। आज तक हम सब कुछ खुद करते आए हैं, आगे भी खुद कर लेंगे। आप प्लीज जाइए यहाँ से। ओ हेलो, मैं तुम्हारी मर्जी से यहाँ नहीं आई थी। अपनी मर्जी से आई तो अपनी मर्जी से जाऊंगी। तुम्हें जाना तो तुम जा सकते हो। दोनों सड़ो यहाँ पर। अच्छा सुनो, अब जा रहे हो तो जाते जाते एक
पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देना विद एक्स्ट्रा चीज़। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, पूरी की पूरी पागल है। कराता है क्या अपने आप को किडनैप? तुम आओगे ये तो पता था, लेकिन ये पिज़्ज़ा लेके आओगे, नॉट बैड। मम्मा, अब ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि आई लव यू। तुम टेंशन मत लो, चिल। जरूरी नहीं है जिससे हम प्यार करें वो हमसे भी प्यार करें। वैसे किसी ने कहा था लाइफ एक स्विमिंग पूल की तरह होती है, एक बार डाइव लगा के तो देखो। तो मैंने लगा ली, अब फिनिशिंग लाइन तक पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी ये नहीं पता। जैसे ही आप ठीक होंगी मैं आपको आपके पापा के पास छोड़ दूँ। चाय। कुणाल कहाँ है हम? अब तो नीचे उतार दो। कहाँ है हम? हम आपके बचपन की विश पूरी करने आए।
थैंक यू। थैंक यू की जरूरत नहीं है, आपका किडनैपर बहुत जिम्मेदार है। मैंने ब्लैंकेट के लिए थैंक यू नहीं बोला, बस मेरी बचपन की एक विश थी, वो पूरी कर दी तुमने। अब चाहे लाइफ टाइम के लिए बीमार हो जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं है। आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? पूछो। आपकी सबसे बड़ी विश क्या है? लाइफ में मैंने इतने सपने देखे ही नहीं हैं, एंड थैंक्स टू पापा, यही है मेरी सबसे बड़ी विश। झूठ बोल रही हैं आप। तो तुम ही बता दो, क्या है मेरी सबसे बड़ी विश? मम्मा। ये है आपकी सबसे बड़ी विश, जिसका दर्द में भी सबसे पहले नाम आता है, आपकी मम्मी का। दर्द में तो सबको मम्मी याद आती है। मम्मा। एक्चुअली दर्द में आपको मम्मी की याद नहीं आती है, मम्मी से दूर होने का दर्द है जो कभी कभी बाहर आ जाता है, और आपकी मम्मी को भी आपसे दूर होने का दर्द होता होगा। आई थिंक आपको उनके साथ होना चाहिए। जब तक पापा साथ हैं तब तक ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब तो नहीं है ना आप अपने पापा के पास, तो अब आप अपनी मम्मी के पास होने की अपॉर्चुनिटी कैसे जाने दे सकती हैं? डोंट बी सिली कुणाल, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, ताकि तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिले। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप हमारे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस क्यों कर रही हैं? जानते हो कुणाल, मेरी मम्मी ने मेरे लिए कितना सैक्रिफाइस किया है, कितना स्ट्रगल किया है। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, और सैक्रिफाइस ही लव का टेस्ट है। और तुम्हें आई लव यू बोलने का इससे अच्छा तरीका नहीं था मेरे पास। एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, तो प्लीज़ कभी जवाब मत देना। एटलीस्ट जब मैं पापा की जेल में वापस चली जाऊंगी तो इसी उम्मीद में जी लूंगी कि शायद तुम भी कभी मुझसे प्यार करोगे। हमारे आंसू भी हमारी तरह भोंदू हैं, इन्हें पता ही नहीं कि अब इनके लिए हमारी आंखों में जगह ही नहीं है, क्योंकि अब हमारी आंखों में आप है, और आपसे प्यार करते हैं। आई लव यू। अरे ओ कुणाल भैया, अरे कुणाल भैया, संजना दीदी उठिए, अरे जल्दी उठिए। अभी थोड़ी दूर हमने माधव के आदमी को देखा है। हमें तो लगता है उसे पता चल गया कि संजना दीदी को किडनैप आप ही ने किया है। हमें फौरन चलना होगा, चलिए। संजना, हम जानते हैं कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आज हम जो करने जा रहे हैं उसके लिए आप हमसे बहुत नफरत करेंगे। हमें माफ कर दीजिए। ढूंढो उसे, यहीं कहीं होंगे वो लोग, वहां जाके देखो। मैं अच्छे से जानता हूं ये उसी का काम है, आज मैं उसे जान से मार दूंगा। सर, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अरे वो यहीं कहीं होंगे। माधव चुप, हांफना बंद कर, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। तू जानता है मैं तेरे साथ आज क्या करने वाला हूं? मारना चाहता है मार, लेकिन आज के बाद तू संजना को कभी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं तुझे जान से मार दूं, ये बता दे कि मेरी बेटी कहां है। बता। तुझसे बहुत दूर। अब वो तेरी स्विमिंग पूल में नहीं, समुंदर में तैरेगी, बिल्कुल आजाद,
मैं तुझे बताता हूँ कि कौन कहां तैरेगा। पता कहाँ मेरी बेटी? जितनी ताकत लगानी है लगा ले। ताकत से इंसान नहीं बदलता, इंसान बदलता है तो प्यार से। संजना बदल चुकी है और हम भी। जान से मार दो इसे। रोशन, हम कहाँ हैं? कुणाल कहाँ है? ये आपके लिए। आखिरी बार आपको तकलीफ दे रहे हैं, इसलिए आखिरी बार आपसे कह रहे हैं सॉरी। जब तक आप ये पढ़ेंगी आप उस क्रोकोडाइल से बहुत दूर जा चुकी होंगी जिसने आपको इतने सालों तक किडनैप करके रखा था। आपको आपकी मम्मी के पास भेज रहे हैं। आप दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगी। आप ही ने कहा था ना कि इंसान जिससे प्यार करता है उसके लिए सैक्रिफाइस करता है। आई लव यू कहने का इससे अच्छा तरीका नहीं था हमारे पास। वादा करते हैं हम आपसे लौट कर आएंगे। जो ये रंग चढ़े, जो ये संग चले, फिर क्या फिक्र कोई क्या कहे। ये वो आग है जो न बुझ सके, ऐसी बारिशें जो न थम सके, इश्क के जुनू रुके नहीं। है बावरी ये आशिकी, गुस्ताख सी ये आशिकी, बेबाक सी ये आशिकी, बेखौफ सी ये आशिकी।